चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, समानांतर श्रेणियां। ठीक है, समानांतर श्रेणी। अब इसमें देखो हमको कितना अध्याय पढ़ना है, 5.1, 2 और 3 तक। ठीक है, ओए ध्यान दीजिए। तो आराम से हमें ये सीखते जाना है और इससे समझो कि 10 अंक आ जाएगा तुम्हारा। अभी का जो पैटर्न है उसमें जो पूछा जाता है उसके अनुसार। तो यदि तुम पहला वाला चैप्टर पे कमांड कर देता है तो 5 अंक तुम्हारा एक्स्ट्रा, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और दूसरा तक कंप्लीट कर लिया तो और थोड़ा ज्यादा, तीसरा तक। अब तीसरा में पूरा नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ ये सीख लेना है कि योग क्या है। तो खैर छोड़ो, वहां लेके बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं क्या समानांतर श्रेणी क्या लिखे हैं। समानांतर है, समानांतर मतलब क्या हो गया, समान अंतर। आसान भाषा में छोड़ो ये सब बातें। श्रेणी मतलब हो गया श्रृंखला। क्या हो गया, श्रृंखला। अब देखो जैसे तुमको बता रहे हैं कि देखिए सब बच्चा चलिए प्रार्थना में खड़े हो जाइए। तो आप लोग सबके सब गए, हम बोले देखो सब अपना अपना डिस्टेंस क्या रखिए, बराबर रखिए। हम क्या किए, 10 सेंटीमीटर या चलो 5 सेंटीमीटर का क्या कर लिए, एक इंच ले लिए और सबके बीच में कितना दूरी रख दिए, 10 10 5 जो भी है 10 5 20 सेंटीमीटर का क्या रख दिए, या बार रख दिए 1 मीटर का, कितना मीटर का, 1 मीटर का क्या रख दिए, हम दूरी रख लिए। तो सब बच्चे के बीच का जो अंतर है वो अंतर क्या है, अब ये श्रृंखला क्या कहलाएगा, समानांतर। और ये श्रेणी है, यही क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी। बोलिए समझ में आया। यही चीज को हम किसमें पढ़ेंगे, अंक के माध्यम में। तो मेन जो इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग सर, संख्या की क्या पढ़ेंगे हम लोग, सूची पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संख्या के सूची। तो संख्या की सूची मतलब कैसा सूची, हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 25, कुछ भी संख्या ऐसे। जो 2 ग्रुप बनाए बच्चों का, एक ग्रुप में क्या किए, बस रह जाओ, व्यायाम करो कोई दिक्कत नहीं, प्रार्थना करो कोई दिक्कत। एक लगाए जिसको क्या किया, एक अच्छा से कतार में लगाए और उन बच्चों के बीच की दूरी को क्या कर दिए, हम समान कर दिए। और एक क्या बस वैसे है दरिया दसान वाला। तो दोनों में अंतर है या नहीं है। तो हमें कैसा पढ़ना है, ये सिस्टमेटिक वाला या अव्यवस्थित तरीके वाला, है ना, व्यवस्थित वाला या अव्यवस्थित। यही और यदि यही व्यवस्थित को हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी करेंगे। बोलिए समझ में आया। अब ये देखते हैं, तो मेन उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, संख्या का सूची। तो सर संख्या कितने तरह होता है, 2 तरह का। कौन कौन, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। और आपको पता है काल्पनिक हमें नहीं पढ़ना है, काल्पनिक में चक्कर में दिक्कत वाली बात है। तो हमें वास्तविक चीजें पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या कितने तरह का था, 2 तरह का। कौन कौन, परिमेय और परिमेय। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। तो सर परिमेय संख्या हम यदि लेना चाहेंगे तो सर एक जिसका वर्गमूल आए पूरा पूरा, आसान भाषा में कहा जाए, जिसका ना आए, इसका मतलब सर समांतर श्रेणी में दोनों लिखेंगे हम लोग। कौन कौन, जो रूट वाला है और जो बिना रूट वाला है, दशमलव वाला है जो बिना दशमलव वाला, पूर्णांक में, अच्छा भिन्न वाला जो मान 1 2 3 4 ये सब पूर्णांक में हो गया, 0.5 है ना, 0.2 ये सब किस में हो गया, दशमलव। इसी दशमलव को हम नहीं ले सकते हैं इसमें, है भिन्न ही ना दशमलव में बदला है, पढ़े थे रे। तो इस तरह का हम लोग, और यहाँ मान लो कितना, √2 फिर 2√2 फिर √5 ऐसे करके आया, ऐसे चलता रहा। ये क्या हमारा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ जो मेन जो संख्याओं का सूची होगा वो किसमें होगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिक्सचर होगा। और पहला अध्याय में हमें ये जांच करना है कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में क्या पढ़ना, समझ में आया, क्या पढ़ना है, संख्या का सूची। अब आइए आपको ये सिखाते हैं समांतर श्रेणी में है क्या। अब हम लिखे कि एक संख्या का सूची लिख दिए, ठीक है, संख्या का सूची लिखे इस तरह से लिख दिए, कितना 2 4 6 8, कहाँ लिख दिए 10, ऐसे करके डॉट डॉट तक करके है। अब बताइए यहाँ 1 2 4 6 8 10 है, ठीक है, कहाँ तक लिखा हुआ है, अनंत तक। तो बताओ इनके बीच का दूरी कितना है, 2, इसमें 2 जोड़े हैं, 4 2 जोड़े हैं, 6 2 जोड़े हैं, 8 2 जोड़े हैं। बताओ इन, या मान लो ये कोई बच्चा का लाइन है, इन बच्चों के बीच का जो दूरी है वो दूरी क्या है, एक समान। तो इस संख्या को हम किसमें बोलेंगे, देखिए ये जो श्रेणी तो है लेकिन किसमें है, समानांतर में। क्यों, इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। किसके बीच की दूरी समान है, सर 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार जो है हमारा, 2 क्रमागत पदों के बीच की दूरी क्या है, समान है। इसीलिए हम कहेंगे ये किसमें है, समानांतर में है। बोलिए समझ में आया। तो सर ये पूरा क्लियर हो बात। जब संख्या का सूची के है ना लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो,
एक समान हो उसे क्या कहेंगे, उस संख्या किसमें, इस संख्या की सूची किसमें कहेंगे हम लोग, कि समांतर श्रेणी में है। और ये अंतर क्या कहलाएगा, सार्वंतर। क्या कहलाएगा, सभी का अंतर यही है, कितना, 2। बोलो समझ में आया, सभी का अंतर क्या है, 2, यही क्या कहलाएगा, सार्व अंतर। पहला क्या बताया हमको कि एपी कब होगा, जब क्या हो, संख्या का सूची के क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, एक समान हो, तो हम कहेंगे वो संख्या किसमें है, एपी में है। और उनके बीच का जो अंतर आएगा वो अंतर क्या कहलाएगा, अच्छा पद बोला मतलब क्या है, 2 4 6 ये सब क्या है, पद है हमारा, ये क्या है, पद है। बोलिए समझे, नहीं दिक्कत ना, लिखिए समांतर श्रेणी, इसको लिख दीजिए, लिख दिए समांतर श्रेणी देख लिखिए, लिखिए एग्जाम्पल दे करके फटाक से लिखिए, हो गया लिख लेता ना, हाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 2 4 6 8 10 हो गया, ओए ध्यान दीजिए, हो गया इतना एपी, ठीक है यहाँ तक। चलो अब क्या कह रहा है, 2-3 चीजें आप लोग भी बताइए, जो ऐसा संख्या बताइए जो किसमें हो, एपी में हो। तो तुम बोलोगे सर सिर्फ प्लस में लेंगे, माइनस में नहीं होगा, हाँ परिमेय संख्या देखो, प्लस माइनस दोनों होगा, पूर्णांक भिन्न सब में होगा, क्लियर हो बात से। अब देखो, तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ 3 ले लिए, 6 ले लिए, 9 ले लिए, फिर कितना ले लिए, 12 ले लिए, कितना ले लिए, 15 ले लिए, इनके बीच का अंतर कितना है, 3 का अंतर है। बोलिए समझ में आया, तो ये हमारा किसमें है, समांतर श्रेणी में। इनके पदों के बीच का अंतर कितना है, 3 है। बस पहला क्वेश्चन तुम्हारा यही हो गया खत्म, कि बोलेगा बताइए दिए गए संख्या सूची एपी में है या नहीं, क्लियर हो बात। अब आते हैं सर जांच कैसे करें हम, कुछ चीजों को घटा के देखना पड़ेगा, यहाँ तो आप डायरेक्ट 2 4 का अंतर था तो आप फटाक से कर दिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पद, क्या बोलते हैं, A1, क्या बोल दिए, A1, इसको A2, इसको A3, इसको इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक, AN तक। बोलो क्लियर हो दोस्त। अब बताइए सर A1 इतना, A2 इतना, A3 इतना, ऐसे करके, तो हम जो जांच करेंगे घटाएंगे A2 माइनस A1, बोलिए कितना घटाएं, A2 माइनस A1, A2 कितना है, 4 माइनस 2 कितना आया, तो समझे कि नहीं समझे, ये एपी जांच करने का सूत्र हो गया हमारा, अगला पद घटा पिछला पद, फिर अगला पद घटा पिछला पद, क्लियर है बात। फिर कितना, A3 माइनस का कितना, A2, A3 कितना है, 6 है, A2 कितना है, कितना मिला हमें, बोलिए समझ में आया या नहीं आया, अगला पद घटा पिछला पद, इस तरह से हम लोग जांच कर सकते हैं कौन एपी में है या। सर जो एपी में है तो बोल दिए, यदि सार्वंतर सेम आएगा तो बोलेंगे एपी में है, बोलेंगे सार्वंतर सेम नहीं है तो बोलेंगे एपी में, तो बोलेगा। अब दूसरा सवाल देखो, पहले क्या करने के लिए कहा, चेक करने के लिए, अब जो निकल के आया यही दूरी, यही क्या कहलाएगा, सार्वंतर। बोलेगा बताइए निम्नलिखित, मतलब ये देगा दिए गए संख्या की सूची में कौन समांतर श्रेणी में है, यदि है तो क्या ज्ञात करें, उसका सार्वंतर ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, तो हम बोल देंगे हाँ दिए गए संख्या सूची क्या है, एपी में है, क्यों, इनके क्रमागत पदों का अंतर क्या है, 2, यही 2 क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। बोलिए समझ में आया, बस पहला अध्याय आपका खत्म, 5.1 खत्म, उसमें सिर्फ यही जांच करना है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। अब दूसरा उसमें क्या कहता है, दूसरा ये कि चलिए सर हम दे दिए कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है, तो सर एपी बनाए कैसे, एपी बनाने वाला ही बात होगा, कौन एपी बनाने का। तो हम लोग प्रथम पद को किसे सूचित किए, A1 से, और सार्वंतर को किसे सूचित करेंगे हम, D से। डिस्टेंस जो है हमारा, जो दूरी है हमारा, वो क्या है, 2 है, क्लियर है बात से। तो अब बताइए हम यहाँ लिखे हैं 2, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए कितना, 5, कितना लिख दिया हम, 5। प्रथम पद कितना है, 2, अंतर कितना है, ये प्रथम पद हम निकालेंगे A2, क्या निकालेंगे, A2, मतलब आगे बढ़ेंगे, क्लियर बात, नहीं दिक्कत ना। तो A2 निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको A2 को लिख सकते हैं क्या, A1 प्लस D। क्यों सर, क्यों देखो सुनो बताते हैं, A1 दिया हुआ है, A2 हमें निकालना है, तो जो A1 है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो इसमें दूरी है उसको जोड़ेंगे दूसरा में पहुंचेंगे, बोले रे, निकाल किसको रहे थे, A2 को, A2 निकाल रहे हैं तो पहले तो A1 होगा ही ना। जैसे हम क्या कि आपका तनख्वाह को बढ़ा दिए, लेकिन क्या जो पहले है उसको देंगे ना, तो पहले 10 रुपया था, पहले 10 लिखेंगे, अब आपको क्या कर दिया, बढ़ा दिए, पहले 10 देंगे, देखो 10 पहले का था, आज से जो पहले दे रहे थे
आज का देखो 10 और है, तो जुड़ेगा ना। तो अब अगला पहुंचेंगे, क्लियर हो बात। तो बताइए कि आपका A2 निकालना है, A2 पे पहुंचना है, तो किसको जोड़िएगा, किसमें जोड़िएगा, पहले A1 होना चाहिए। अंतर कितना है, तो जोड़ देंगे, कितना बताओ तो, 2 + 5 कितना आ गया, 7। कौन आया ये, A2। इतना झोल करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा देखना है। A2 है तो A1 + D, A2 है तो एक कम उससे, फिर निकालना है क्या, A3। क्या निकालना है, A3 निकालना है, क्या निकालेंगे, A2 + D, बस एक कम उससे। क्यों कम, क्योंकि उससे पिछला वाला ना जोड़ेंगे अंदर। तो बताइए कितना निकला हमारा, 7 + कितना, 5, कितना हो जाएगा, 12। A4 निकालना हो, क्या निकालेंगे, A3 + D। A3 कितना है, 12 प्लस कितना, 5, 12 5 कितना हो जाएगा, 17। बोलिए समझ में आया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सर, देखिए ये AP जो है हमारा समांतर श्रेणी जो है कितना है बताइए तो, 2 फिर कितना, 7 फिर 12 फिर कितना है, 17, डॉट डॉट करके ये बताइए AP मिला कि नहीं मिला। तो बताइए कोई भी AP ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। बोलिए समझ में आया ही नहीं आया। तो पहला क्या था, हमने जांच किया कौन समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, कर लिया ज्ञात। फिर उन्होंने क्या कहा, नहीं आप हमें बना के बताओ कि समांतर श्रेणी कैसे बनेगा, जब आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है। हम निकाल दिए इसको, क्लियर बात, नहीं दिक्कत है, दिक्कत किसी को तो पूछो नहीं ना, इसमें जो सवाल है बना लेगा तुम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि सर यदि तुमको कह देगा बताओ दिए गए संख्या सूची AP में है या नहीं, यदि है तो अगला 3 पद और ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, अगला 3 पद और ज्ञात करें। तो चलिए पहले 5.1 में जो आपका सवाल है इस चैप्टर में बोलिए क्या 5.1 का। एक नंबर तो सवाल भाषा वाला है ना उसका, दूसरा नंबर में बताओ क्या कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर बताओ क्या कह रहा है सवाल, बताओ तो। अच्छा दिया है, क्या दिया हुआ, कितना पद लिखना है हमें, 4 पद लिखना है, मतलब A1 A2 A3 A4 तक, क्लियर बात। बताइए कितना दिया हुआ हमें, प्रथम पद A1 लिखे या A लिखे बात क्या होगा, लेकिन नहीं सर हम लिख दिए A1 बार कितना 10, D कितना दिया हुआ है 10। ये D क्या है, दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर। यही सार्वंतर क्या है, D है हमारा। और कोई भी AP ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें, प्रथम पद और सार्वंतर। दुनिया का कोई भी AP बना सकते हैं हम लोग। तो बताइए A1 है ये है, तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या A2। तो बताइए A2 कितना हो जाएगा, A1 + D। A1 कितना हो गया आपके पास, 10 + 10 कितना हो गया 20। फिर क्या निकालना आपको, A3 कर सकते हैं हम, A2 + D। A2 कितना आपके पास 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। फिर कितना निकालना आपको, A4 कितना हो गया, A3 + D। A3 कितना हो गया 30 + 10 कितना हो गया 40। फिर कितना निकालना हमें, A5 कितना निकालना है, A4 + D क्या हो गया बताइए तो, 40 + 10 कितना हो गया 50। बोलिए किसी की भी तकलीफ है, नहीं ना रे। हम लिख सकते हैं अतः AP बराबर सीधा है ना, AP बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग सर, 10 फिर कितना 20 30 फिर कितना 40 फिर कितना 50। ये आंसर हो, ये लिख देंगे। अतः दिए गए AP का प्रथम 4 पद और जो निकाले वो कौन कौन है, 20 30 40 और 50। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है ना, बढ़िया अगले सवाल की ओर चलिए। अगला क्या कह रहा है, बढ़िया, तो अगला सवाल क्या कह रहा है आपको बताइए। हाँ इसी में इसी का अगला दूसरा नंबर बताइए। हाँ A कितना दिया हुआ बताइए तो, -2 दिया हुआ। D कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ। बताइए हमें क्या निकालना, A2 क्या लिख सकते हैं, A + D। अरे A + D लिखे A1 लिखे, तकलीफ है किसी को। बताइए A कितना है आपके पास, कितना मिलेगा 0। क्या मिला आपको -2। क्यों, सार्वंतर हमेशा क्या है, सार्वंतर 0 है, इसका मतलब कितने पद लेंगे वही ना आएगा, क्लियर है बात से। A3 निकलेंगे तो क्या होगा बताओ तो, A2 + D कितना बताओ, -2 + 0 कितना हो जाएगा -2। फिर कितना A3 को क्या लिख सकते हैं, अजय A4 A3 + D। A3 क्या लिख सकते हैं, -2 + 0 कितना हो जाएगा ये -2। फिर कितना हो जाएगा A5 को क्या लिख सकते हैं, A4 + D। A4 को क्या लिख सकते हैं, -2 + 0 कितना हो जाएगा -2। बात खत्म। फिर वही बात लेंगे, अतः
दिए गए एपी के अगला 4 पद कितना, -2 -2 -2 जिंदगी बिता दीजिए। बोलिए कोई तकलीफ है? बढ़िया अगला सवाल की ओर। तो अब अगला क्या कह रहा है? अच्छा इस तरह से कितना सवाल दिया सर? 5 सवाल। एक और आखिरी वाला सवाल बता दो क्या कह रहा है, आखिरी सवाल क्या कह रहा है बताओ, ताकि हाँ बोलो तीसरा, बोलो फटाफट बोलो तीसरा, चलो तीसरा बताइए देते हैं। हाँ तीसरा ऐसे इस सीक्वेंस में 2 का 3। हाँ ए बराबर कितना है 4, डी बराबर कितना है -3। हाँ बताइए A2 निकालना है, क्या हो जाएगा बताओ तो, A1 प्लस डी, A1 कितना हो गया 4 - 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बोल रहे कितना हो जाएगा 1 प्लस का या माइनस का, प्लस का। फिर कितना निकालेंगे हम लोग A3 को क्या ले सकेंगे A2 प्लस डी, A2 को क्या ले सकते हैं वो A2 क्या 1 माइनस कितना 3 कितना हो गया -2। A4 को क्या ले सकते हैं बताओ तो A3 प्लस डी कितना हो जाएगा बताओ बताओ ऑर्डर, -2 -3 कितना मिला हमें माइनस का 5, ठीक है। और A5 कितना हो जाएगा A4 प्लस डी, A4 कितना मिला -5 -3 कितना आ जाएगा -8। लिख देंगे आता है दिए गए पी का परसा 4 पद क्या हो जाएगा कितना, इतना इतना और इतना हो गया। समझ रहे बात, कोई तकलीफ नहीं है ना। बढ़िया अगला सवाल, चलो अगला सवाल तो क्या कह रहा है, बढ़िया क्या कह रहा है अगला सवाल बताओ 4 नंबर। हाँ ए बराबर क्या दिया हुआ, हाँ ए बराबर दिया हुआ है -1, हाँ और डी बराबर 1/2। बताइए A2 निकालना है, A2 क्या सकते हैं A1 प्लस डी, A1 का जगह इतना प्लस है कितना, अच्छा -1 है, एलसीएम ले लो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा -2 + 1, -2 में गया कितना बचेगा -1/2। बोले रे A3 क्या ले सकते हैं A2 प्लस डी, बताओ A2 क्या ले सकते हैं -1/2, डी की जगह कितना 1/2, ये से ये क्या हो गया कैंसिल, क्या मिला हमें 0। फिर क्या ले सकते हैं हम लोग बताओ A4 को क्या लिखिएगा A3 प्लस डी, A3 की जगह क्या लिखेगा 0 + 1/2 कितना आया 1/2 आया। फिर कितना लिखिएगा आप A5 को क्या लिखिएगा A4 प्लस डी, A4 की जगह कितना 1/2, फिर इसके जगह कितना, अरे 1/2 है ना, आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा गुटका हो जाएगा ना, जाएगा गुटका, गुटका नहीं गुटका ना, यस सर। तो ये इससे हो गया हमें अगला 4 पद। कोई तकलीफ है दोस्त, क्या सोच रहा, कुछ नहीं सोच रहा, एकदम नहीं सोचो, कुछ सवाल है सोचना पड़ेगा ना, न सोचेगा तो कैसे होगा। बढ़िया अगले सवाल की ओर, चलिए ठीक है। चलो ये दोस्त खत्म हो गया। तो हमने क्या सीखा कि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, तो कोई भी एपी का, हाँ अन्य कोई दुनिया का पद निकाल सकते हैं, अर्थात पूरा एपी हम बना सकते हैं। तीसरा नंबर में सवाल क्या कह रहा बताइए तो, तीसरा नंबर क्या कह रहा, हाँ एपी दिया हुआ क्या निकालना है, अच्छा पूरा एपी है या जांच करना है हमें, क्या करना है जांच करना है या पूरा दिया हुआ है, दिया हुआ। बताइए ये आपको 2 अंक में भी पूछा, 1 अंक को पूछा, बताइए दिए गए एपी के प्रथम पद और क्या ज्ञात कीजिए सारा, तो बहुत आराम से बोलेगा और आपको भी जल्दबाजी नहीं करना, आपको और उससे भी आराम से बनाना है, ठीक है। तो लिखिए सर क्या दिया हुआ बताइए तो, एपी क्या दिया हुआ बताइए कितना बताओ 3, 1, -1 -3 डॉट करके ऐसे करके दिया हुआ है। बताइए वो कह रहा है ये किसमें है, क्या हमें जांच करना है, नहीं जांच करना, जो एपी में है कोई जांच करने जाता है, वो कह रहा समानांतर श्रेणी में है। तो सर सीधा हम लिख देंगे क्या, क्या कह रहा हमें प्रथम पद, क्या कह रहा प्रथम पद A1 कितना हो जाएगा 3, बस आंसर हो गया। हाँ बस प्रथम, अरे ये नहीं, अरे जो पहले होगा वही क्या कहलाएगा प्रथम पद। अब हमें क्या निकालना है सार्वंतर, हमें 2 अंक में पूछा है, इसको बहुत हंसते हंसते जवाब दे दिए है ना, आप भी दे दीजिएगा ना, चलो ठीक है। अब हमें लिखना है क्या, ठीक है सार्वंतर डी बराबर, बताइए क्या लिखिएगा A2 - A1, नहीं बताए थे अगला पद घटा पिछला पद, अगला पद कितना है 1, पिछला -3 कितना हो जाएगा, बस आंसर हो गया, 2 अंक आपके खाते में शामिल है। तो ऐसा कितना सवाल है उसमें बताइए तो, कितना सवाल है कितना सवाल, कोई और एक बता दीजिए आप बट्टे वाला हो तो, बोलो क्या हो, कितना नंबर सवाल है 3 नंबर। चलो 3 नंबर सवाल, तो बच्चे को लगता है सर ये बट्टे वाला हमसे नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बस सेम प्रोसेस घटा जोड़ करते जाइए, अगला पद घटा, बताइए क्या दिया बताइए तो, क्या एपी दिया 1/3 कमा, रुकिए सर 1 मिनट,
कितना है 1/3 कमा, अच्छा 5/3 कमा 9/3 तो नहीं होगा, कटेगा ये, 9/3 दे दिया। चलो ठीक है, बोलो। और उसके बाद 13/, अच्छा उसके बाद बोलो डॉट करके, डॉट कर ना। तो इस तरह से दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चाहता तो वो यहाँ 3 लिख सकता था। क्या हमें क्या निकालना बताइए तो, प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर कितना हो गया बताइए तो 1/3 हो गया आंसर। अब उसके बाद क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, d बराबर कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, बस कितना हो जाएगा बताइए तो 5/3 माइनस का कितना 1/3, 3 का सब कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना 5 माइनस है कितना हो जाएगा यहाँ 4/3। पूर्णांक में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा ही सही है। अरे 3 कम 3, एक पूर्णांक बटे 3, इतना हम लिख सकते हैं। बोलिए समझने में कोई दिक्कत है? कितना अंक मिला आपको 2 अंक आ जाएगा। सिर्फ ये बताने के लिए कौन प्रथम पद है और क्या निकालिए सार्वंतर, बाकी तो ये है। चलो और बोलो, इस बार और कितना सवाल है टोटल 2 सवाल और, तो दोनों मान लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला बताइए क्या कह रहा है, क्या 4 नंबर ना। चलिए 4 का एक सवाल देखिए क्या कह रहा है हमें, कि क्या कह रहा है बताइए। बताइए निम्नलिखित में से दिए गए संख्या सूची कौन किसमें है, एपी में है या नहीं। यदि एपी में है तो सार्वंतर और इनके 3 पद ज्ञात करिए। इसका मतलब पहले किसमें होना चाहिए, एपी में। यदि है तो सार्वंतर, भाई एपी में जब ये देख लेंगे सार्वंतर है, ये जो अंतर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा सार्वंतर। और उसी में क्या करेंगे, जितना दिया हुआ उससे आगे 3 और बढ़ जाएंगे। क्या बोलिए, पहला बोलिए तो क्या दिया हुआ 2, 4, 8, कितना 16 हो गया, ये डॉलर करके हो गया। बोलिए 16 हो गया। अब बताइए क्या करेंगे जांच करने के लिए, बताओ तो a2 घटा में कितना a1, a2 कितना हो गया 4 माइनस 2 कितना मिलेगा 2, फिर कितना a3 माइनस a2, a3 कितना है 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या, क्या सार्वंतर समान है क्या, बोला रे। तो सीधे दिए गए संख्या की सूची का अंतर क्या समान नहीं है, अतः यह एपी में, जब एपी ही नहीं है तो काहे का सार्वंतर, काहे शब्द में नहीं, सार्व अंतर सभी का अंतर। यहाँ पता चला कोई 2 है कोई 4 है कोई कुछ और हो जाएगा ना, बुझा। तो दे देंगे अतः, अतः दिए गए संख्या की सूची एपी में नहीं है, बस दैट्स ऑल, कहानी खत्म, इससे आगे नहीं बढ़ना है। आगे बोलिए क्या कह रहा है अगला सवाल, अगला बोलिए दूसरा अगला सवाल बोलिए क्या कह रहा है। हाँ 2, 5/2, 3, 7/2 डर है ना। अब ये जांच करना है एपी में है या नहीं है, इस बार सोच के बोला है ताकि उसमें मिक्सचर ना हो। a2 माइनस a1 बताइए a2 कितना हो जाएगा 5/2 माइनस का कितना 2, 2 का सम कितना हो जाएगा, अरे नहीं ले सकते इतना, बस कितना 2 दूनी 4, तो 5 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 1/2। अगला देखते हैं क्या है नहीं है, देखो कम अधिक से अधिक 3 स्टेप तक चेक करेंगे, 2 में गड़बड़ हो गया है आगे नहीं बढ़ना। ये नहीं सर जितना पद दिया जांच करेंगे ना, हो सकता है कहीं इन्हें मिला अगला मिल जाए। क्या ऐसा कोई मतलब होगा नहीं, अगले नहीं मिल रहा तो फिर उधर क्या जाना, और जब पहला जांच नहीं भी करेंगे चलेगा ना रे, ये बात बोलता हाँ। पहला तो जांच करना पड़ेगा ना आपको, पहला नहीं जांच करोगे तो मैच कैसे करवाओगे, क्या आगे क्या होने वाला। चलो बताइए कितना आ जाएगा a3 माइनस a2 कितना आ जाएगा 3 माइनस कितना 5/2, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 2, 2 तिया 6 माइनस 5 कितना आया, या इसका मतलब लगता ठीक ठाक है, तुरंत रिक्स नहीं लेना, यदि हो तो तीसरा और चेक करना, अच्छा है लेकिन। चलिए a4 माइनस a3, a4 कितना हो गया बताइए तो, हाँ 7/2 माइनस कितना हो गया 3, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा ये 2, 7 माइनस कितना हो जाएगा 6 कितना हो गया, वाह क्या दिया हुआ, दिए गए संख्या सूची का सार्वंतर क्या है, लिख देंगे यहाँ, चूंकि दिए गए संख्या के सूची का अंतर क्या है एक समान है, इसीलिए सार्वंतर बराबर कितना सार्वंतर है ना, डी बराबर कितना 1/2। अब हमें पूछ क्या रहा था बताओ तो, अगला 3 पद कहाँ तक दिया हुआ था बताइए, थोड़ा सा बता दिए कितना था 1 2 3 4 तक दिया है ना, तो हमें 8 तक निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या a4 है तो a कितना निकालोगे अब, अच्छा यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना,
हाँ, बाकी बाद में वीडियो को रोक करके धीरे धीरे देख लेना है, ठीक है। यस सर। A5, चलो A5 को क्या लिख सकते हैं, A4 प्लस डी। कोई तकलीफ? बताइए A4 कितना है, 7/2 प्लस का कितना 1/2, 2 टू कैल्सियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 हो गया। बताइए इतना आ गया। फिर कितना निकालना हमें A6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस A5 प्लस डी। अब सा उल्टा की गिनती गिने हम है, देखो देखो गिन सकते हैं, देखो A प्लस 5D। चलो इधर से लो, कोई दिक्कत है ना, दिक्कत है ना। चलो देखो यहाँ, तो क्या A के जगह कितना लिखोगे, A के जगह कितना था हमारे पास 2, अब प्लस अब 5, अब गुना D के जगह कितना 1/2, कितना 1 गुना 5 तो 5/2, एलसीएम लोगे तो कितना होगा इसका 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9/2। जान मुझको करने जा रहे थे, समझ आएगा ना। ऐसे भी चल सकते हैं, वैसे भी चल सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दो या फिर कितना लिख दो A प्लस 5D हो जाएगा। इधर यहाँ किसको लिख रहे थे बार बार D को, यहाँ इधर बार बार किसको लिखिएगा A को। भाई दोनों एक ही चीज हो जाएगा, प्रथम पद को और D को। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई तकलीफ नहीं। और कितना था और एक ना A7, 3 पद होते 4 पद, तो 1 2 3 A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D। क्या कोई दिक्कत है किसी को नहीं, तो क्या लिखोगे बताओ तो A का जगह कितना, हाँ 2 प्लस इतना D कितना 1/2 कितना हो गया 3, 1 गुना 3 3, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो लिख देंगे दिए गए एपी के अगले 3 पद कितना कितना है 4 है, 9/2 है, फिर कितना है 5 है, ये क्या हो गया उतना लिखना जो बोल रहे हैं हम। क्लियर है बात। हाँ अगला बोलिए सवाल क्या कह रहा है। हाँ 6 नंबर, इसी का 6 नंबर ना, तो सब नहीं बताते सीक्वेंस में। हाँ 6 नंबर बताओ क्या कह रहा है 6 नंबर बताओ। अच्छा रुकिए, हाँ क्या दिया हुआ है 0.2, हाँ 0.22 0.2222 और कुछ है, हाँ ऐसे करके है ना। थोड़ा देर के समझो, थोड़ा सा ये तुमको पॉइंट में दे करके तुमको गुमराह कर रहा है ना, लेकिन इस मोह माया में फंसना। सब पॉइंट गायब करो, पॉइंट पूरा गायब करो, गायब कर दिए। बताओ ये केवल क्या दिख रहा तुमको, पक्का तो दिख रहा, और ये क्या दिख रहा, ये क्या दिख रहा दूसरा 22, समझ पा रहा 22 घटा 2 तो ना 20 और 222 घटा 22 200। क्या लग रहा अंतर मिल रहा आपको, बस आगे चेक ही नहीं करना, जानबूझ किस तरह चीजें देगा तो तुम थको। ये ऑब्जेक्टिव में तुमको देखा जांच करो कौन एपी में नहीं है या कौन एपी में है, इस तरह चेक कर लेंगे। क्या आगे जाएंगे इसमें, क्या बोल देंगे दिए गए संज्ञा सोचिए एपी में नहीं है, क्यों इनके पदों के अंदर क्या है एक समान नहीं है। बोलिए समझे कि नहीं समझे, बढ़िया से कम सम। दूसरा कभी कभी तुमको ऐसे दे देगा 1 का स्क्वायर, ठीक है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, देखो डायरेक्ट सबको बताते हैं एपी में होगा या नहीं। 1 का स्क्वायर 14 नंबर में दिया, अच्छा चल पहले 1 का स्क्वायर 3 का दिया ना, ऐसे करके देते हैं हम। 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एक कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 16, ऐसे करके 1 घटा 4 घटा 1 करो, 9 घटा 4 करो, फिर इतना घटा इतना करो, क्या आ रहा है। तो स्क्वायर वाला जब भी तुमको देगा मार देना आगे एपी में नहीं है, समझे बात को, कहानी खत्म। क्यूब वाला जब देगा, क्यूब वाला भी नहीं होगा हमारा, नहीं बुझा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ दे देगा कि 1 का क्यूब प्लस कितना, 2 का क्यूब प्लस कितना, 3 का क्यूब प्लस कितना, 4 का क्यूब, ये वाला एपी में नहीं है, स्क्वायर वाला भी नहीं हुआ, क्यूब वाला भी नहीं हुआ। पॉइंट वाला चेक करके देख लेंगे क्या नहीं, जब भी पॉइंट देगा पॉइंट चुपचाप क्या कर देना है हटा देना, कुछ नहीं रखना, बस जो अंक है उसी करके घटा देना, देखना क्या आ रहा नहीं आ रहा। बोलो कोई दिक्कत है। अगला और बोलिए इसमें 13 नंबर, चलो इसी को बताओ 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है हमें, बोलिए क्या कह रहा है 13 नंबर में सवाल। रुकिए 13 नंबर सवाल √3, √6, √9, √12 हो गया डॉट करके ना, ये एपी में है या नहीं है। दोस्त आइए बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, A2 माइनस A1, तो √6 माइनस का √3, तो हम लिख देंगे यहाँ √3, नहीं लिख देंगे √3, बोल रहे बहुत ये सोच रहा है 6 घटा 3 3, बस खत्म है। और फिर देखना यहाँ कितना, हाँ
कितना √9 घटा कितना √6, बस 6 घटा 3 कितना √6। यस सर एपी में है, लगाइए टिक, मिला आपको 1 नंबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ आ रहा है, लेकिन इतना गलत नाम को नहीं दबाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत नहीं करना, समझे या नहीं समझे। अब आइए सर, क्या ये 6 का पूरा वर्गमूल आएगा? नहीं आएगा ना। क्या उसमें घटेगा? नहीं घटेगा, वैसे का वैसे रह जाएगा। और हमको क्या अंतर, इसका मतलब आगे यहाँ देखो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3 माइनस कितना √6, क्या 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 लग रहा है आपको, घटने वाला है? ये परी में और ये क्या है? वैसे वैसे रह गया। क्या ये समांतर श्रेणी में है? नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरह से 13 नंबर भी, तो ये सब जो तुमको देगा वहां जांच करने के लिए कौन एपी में है, या ये पूरा सवाल तुम्हारा एक एक अंक में पूछने वाला है। तो बता दोगे ना आप? नहीं तकलीफ है? बढ़े अगले सवाल की ओर बताओ। 15 नंबर क्या कह रहा सवाल? अच्छा 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 1 का स्क्वायर ना, हाँ 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, हाँ अब समझा रहा ना स्क्वायर वाला कितना? 73 और कुछ है? क्या लगता है ये स्क्वायर होने वाला है? यहाँ 25 हो जाएगा, घटा देंगे 1 24, यहाँ 49 घटा 25 आ जाएगा। बाद में फिर यहाँ 73 कर दिया ना रे, 49 घटा 73 कितना आ रहा? 24 होगा। मतलब देखो ये लोग क्या किया, मिला के देख लिया है ना, देख करके लिख दिया पूरा, और उसके बाद बताइए सर ये पी में है या नहीं है। तो देखिए कुछ डिजिट को देखना भी है कितना क्या है नहीं है, ठीक है। ये लोग अपना सवाल बनाने के फिराक में रहता है, खुद से कुछ लिख करके बोला जाए। और डायरेक्ट सवाल था ये, चेक करो फिर तक, हमको लगा ऐसे बता रहा है। बताओ कितना है ये? हाँ वो तो सवाल वैसे ही है, कितना? 1 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 73, फिर तो ठीक है ये डॉट करके। हाँ तो ठीक है फिर तो 1 का हो गया इतना, ये हो गया 25, ये हो गया कितना 49, ये हो गया कितना 73। हमको लगा मजाक कर रहा है। कितना नंबर सवाल बता दो? 15 नंबर सवाल है। चलो 15 सवाल है, ठीक है। ये बताइए 25 घटा 1 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। उसका फिर कितना दिया हुआ? देखो यहाँ यदि स्क्वायर वाला पैटर्न पे रहता क्या लगता हो जाता, तो तुम वाला करवा था, लेकिन उन्होंने जाकर के चेंज कर लिया। नहीं अब बताओ स्क्वायर वाला नहीं है, ये 1 है, 25 है, ये 49 है, जानबूझ कैसे दिया? क्या ये भी ना हो सकता है? ये हो सकता है। बताइए कितना हो जाएगा ये? 49 घटा कितना कितना हो जाएगा? ये 24 हो गया। फिर कितना 73 घटा कितना 49 कितना हो जाएगा? 24। बताइए सार्वंतर समान है या नहीं है? अरे तुम देखेगा ना शुरू में 3 पे स्क्वायर उधरना है, एकदम एपी में होगा होगा ही नहीं ना। सेम पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा था ना। यहाँ अगर स्क्वायर खत्म हो गया ना, सबको ही लग रहा है ना, अच्छा किए देख लिया हम लोग, ठीक है। स्क्वायर वाला सेम पैटर्न पे जाएगा तो हमारा एपी पे आउट हो जाएगा, क्यों बोला जाएगा तो भी आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ क्या किया, गया अचानक रोड से नीचे उतर गया। ठीक है। तो अब बताइए अगला कितना पद निकाला इसका हमें? 3 पद निकाल लो। अगला 3 पद, तो अगला 3 पद क्या निकालेंगे हम लोग? A5 ना। चलो A5 को कैसे निकालेंगे? A प्लस कितना 4D, A प्लस 4D। चलिए अब बताइए इसमें क्या लिख देंगे? चूंकि दिए गए संख्या की सूची के पदों का अंतर क्या है? समान है, इसलिए यह क्या है? एपी में है। अतः सार्वंतर बराबर कितना? 4, तो 24। क्लियर बात। हम लिखेंगे क्या अगला कितना पद? 3 पद। तो अगला 3 पद कितना हो जाएगा बताइए तो? ए कितना? A5 को क्या लिख सकते हैं? A5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? A प्लस 4D। ए के जगह कितना? 1 प्लस 4, डी के जगह कितना? 24। तो 1 प्लस कितना? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। फिर कितना? A6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D नहीं लिखेंगे? A प्लस क्या 5D कितना हो जाएगा? 5D बताओ तो, बताओ। हाँ देखो दूसरा तरीका और भी है जोड़ने का ऐसे, बट अभी कुछ नहीं कर रहे हम, सीधा सीधा जाते जा रहा है। ए के जगह कितना? 1, 5 गुना डी के जगह कितना? 24 कितना आगे बताइए तो? 100 121 120 ना रे, अरे अच्छा जोड़ के 121। अच्छा ठीक 1 प्लस 5 चौक 20, 5 10 10 2 12 कितना आगे बताइए तो? 121। फिर कितना निकालना हमें? A7 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 60, ए के जगह कितना? 1, 6 डी के जगह कितना? 24 कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना हो जाएगा? 6 चौके
24 का 4 जल दो, 6 दिन 12 दो 14 हो जाए 144। कितना मिला हमें? 145। ये आंसर हो गया। बोलिए, समझ में आया? कोई तकलीफ है? तो यहाँ 5.1 हो गया खत्म। तो हमने ये सीखा कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। यदि है तो अगला 4 पद ज्ञात कीजिए, 2 पद ज्ञात कीजिए। और कोई भी एपी ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें? प्रथम पद और सार्वत्रिक चाहिए। ठीक है, तो मिले अगले क्लास की ओर। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।